Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Mat and I welcome to all of you in my class. Sorry. My dear students, as you know, we are reading about chapter 11 that is technology in everyday life. आज हम इस चैप्टर का होल रिव्यू करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमने टेक्नोलॉजी के बारे में क्या क्या नया सीखा. So let's see. Design a model to demonstrate drip and sprinkler irrigation system for conservation of water. हमने जो मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है उनके बारे में पढ़ा कि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किस तरह से यूज होते हैं, किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम यूज होते हैं और पानी का कम ज़या होता है और कम से कम लेबर लगती है और कॉस्ट एफिशिएंट भी हैं ये मेथड्स. इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा किस तरह से उसको स्ट्रक्चर किया जाता है ड्रिप इरिगेशन को, कि वो ड्रॉप करके पानी जो है प्लांट्स को मिलता है और डायरेक्ट उनकी रूट्स में एब्जॉर्ब होता है और पानी कम से कम ज़ाया होता है और इसमें लेबर भी कम लगती है और कॉस्ट एफिशिएंट मेथड्स भी हैं. सो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा और हमने अपना खुद का स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन मेथड बनाना सीखा. सो नेक्स्ट इज यूज डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स लाइक ऑरेंज जूस, एप्पल जैम एंड पिकल्स. नेक्स्ट हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी, किन टेक्निक्स को यूज करके हम अपनी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, लाइक जूस बना सकते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के, क्योंकि नेचुरल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है और जूसेस बना के हम उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, उनको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं. इसके अलावा उनको थर्मल पास्चराइज्ड कर सकते हैं, ज़्यादा दर्जा हरारत पे उनको गर्म करके उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन को सीज कर सकते हैं. इसके अलावा जो डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स हैं लाइक सोडियम बेंजोएट और पोटाशियम सॉर्बेट, ये इनके पाउडर यूज कर सकते हैं. ये प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि जूसेस की पीएच को चेंज कर देते हैं और उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन है उसको सीज कर देते हैं और जूसेस को प्रिजर्व कर देते हैं. नेक्स्ट हमने जैम बनाने की टेक्निक देखी कि किस तरह से हम फ्रूट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं. उनको जैम बना के, जैम जो जेलिटिन मटेरियल बनता है उसमें पानी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है और उसको हम रेफ्रिजरेट करके प्रिजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट पिकल्स जो है, जो वेजिटेबल्स के हम पिकल्स बनाते हैं विनीगर का सोल्यूशन यूज करके या फिर सॉल्ट का सोल्यूशन यूज करके, तो उनकी वजह से जो वेजिटेबल्स हैं वो डिहाइड्रेट हो जाती हैं, उनका जो पानी है वो खुश्क हो जाता है और उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट इज मेक अ सिंपल स्टेथोस्कोप. नेक्स्ट हमने अपनी खुद की वर्केबल स्टेथोस्कोप बनानी सीखी, किस तरह से जो स्टेथोस्कोप की डिस्क है वो वर्क करती है और जो एयर पीस है वो हमें हार्ट बीट की साउंड सुनाता है और हमें पता चलता है कि हार्ट बीट का रेट क्या है. नेक्स्ट इज मेक अ सैनिटाइजर यूजिंग सूटेबल सब्सटेंसेस. नेक्स्ट हमने यूजेबल सब्सटेंसेस लाइक रबिंग अल्कोहल, एलोवेरा जेल और इसेंशियल ऑयल यूज करके हमने अपना हैंड सैनिटाइजर बनाना सीखा और देखा कि किस तरह से हैंड सैनिटाइजर जो है विदाउट वाटर हमारे हाथों को साफ करने में मदद देता है और किस तरह से क्विकली ड्राई हो जाता है. नेक्स्ट इज होमवर्क. मेक अ चार्ट ऑन ओल्ड कन्वेंशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स एंड कंक्लूड हाउ मॉडर्न मेथड्स आर बेटर चॉइस ऑफ इरिगेशन. आपने एक चार्ट बनाना है जिसमें आपने पिक्चर्स पेस्ट करनी है ओल्ड कन्वेंशनल मेथड्स की, जो ओल्ड मेथड्स यूज होते थे इरिगेशन के लिए प्लांट्स की, वो उनकी आपने पिक्चर्स पेस्ट करनी है और आपने मॉडर्न मेथड्स जो यूज होते हैं लाइक स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, सरफेस और सब सरफेस, जो भी मेथड्स यूज होते हैं मॉडर्न, आपने उनकी पिक्चर्स पेस्ट करनी है और आपने कंक्लूड करना है कि किस तरह से जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो ओल्ड मेथड से बेटर चॉइस हैं. So I hope you enjoyed the whole review of this chapter and you enjoyed learning with me. Thank you so much. Allah Hafiz.